राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। महात्मा गांधी जी अमर रहे, महात्मा गांधी जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज पूरे देश में सत्य और अहिंसा का पाठ हम सबको पढ़ाने वाले और अपने इसी सिद्धांत से देश को आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। हम सभी के लिए 2 अक्टूबर का दिन एक और कारण की वजह से बहुत ही शुभ है, क्योंकि इसी दिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। शास्त्री जी ने देशवासियों को एकजुट करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देशवासियों के सामने इस दोहरी खुशी के मौके पर राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के मुख्यालय पर इन महान नेताओं की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मैं सभी देशवासियों को परम पूज्य बापू जी के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ हमारे देश के महापुरुष पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। महात्मा गांधी जी का जो जीवन है बहुत ही सार्वभौमिक, बहुत ही सात्विक और मानवता से भरा हुआ था। महात्मा गांधी जी ने आजीवन, वो बैरिस्टर थे, लंदन से उन्होंने लॉ की डिग्री लेकर के वो आए, लेकिन उन्होंने अपने देश भारत के आज़ादी के लिए, राष्ट्र हित के लिए उन्होंने सर्वस्व निछावर करके एक ही प्रण लिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक महात्मा गांधी रुकेगा नहीं। महात्मा गांधी जी ने जो देश को दिया, असहयोग आंदोलन दिया, बहुत सारे आंदोलन बापू ने किए और आंदोलन के साथ साथ उन्होंने हमारे देश को अहिंसा परमो धर्मः का जो नारा दिया कि अहिंसा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, हमारे देशवासियों को हिंसा से दूर रहना चाहिए। आज के दिन हमारे सभी देशवासियों को ये प्रण लेना चाहिए कि भारत पहले कभी हिंसा नहीं करता, लेकिन अगर भारत देश के ऊपर कोई आँख उठाकर देखता है तो फिर हम लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण कर लेते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जनरल कय्यूम तो लंबे हैं और आप बहुत छोटे हैं, आप किस प्रकार से उनसे बात करेंगे, तब उन्होंने कहा कि वो सर झुका के बात करेगा और मैं सर उठा के बात करूंगा। पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी का जो अंदाज था वो बड़ा ही सराहनीय। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जिस समय हमारे देश में हरित क्रांति नहीं आई थी, हमारे देश में गरीबता थी और हमारा देश भुखमरी के दौर से गुजर रहा था, उन्होंने कहा था कि देश हित के लिए प्रत्येक देशवासियों को एक दिन का व्रत रखना चाहिए और देशवासियों ने उनकी बात बड़े सादगी से माना। और आप देखेंगे जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ और युद्ध में हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाया, शास्त्री जी का ही वो बलपूर्वक निर्णय था, एक महान प्रधानमंत्री का महान निर्णय था जिसके आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अंत में संयुक्त राष्ट्र के दबाव में आकर के ताशकंद जो समझौता हुआ उसमें पूज्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ घटना हुई, वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं सदैव देशवासियों से कहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का आप अपने जीवन में स्मरण करें, पूज्य बापू का अपने जीवन में स्मरण करें तो बहुत सारी चीज़ें इस देश में अच्छी होंगी, देश में एकता बनी रहेगी, देश में अखंडता बनी रहेगी, छुआछूत नहीं होगा, धर्म जाति वेश का कोई आधार नहीं बनेगा और राजनीतिक लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे कि संप्रदाय के आधार पर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, जाति के आधार पर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे
और अच्छे लोग राजनीति में आकर के देश का कल्याण करेंगे और भारत एक सशक्तशाली राष्ट्र बनकर विश्व के सामने अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और यही मेरी कामना भी है, मानने के साथ साथ यही मेरी कामना भी है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक 2 अक्टूबर मनाने के साथ साथ संकल्पित भी हो कि 2 अक्टूबर तभी सार्थक होगा जब हम इन दोनों महान हस्तियों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और उनके सिद्धांतों का, करोड़ों सिद्धांतों का अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महात्मा गांधी जी अमर रहे, महात्मा गांधी जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। भारत माता की जय।